ऐसा था। अरमान हमारे साथ होता ही नहीं था। कि कृतिका ने उन्होंने मुझे बाय किया कि ये बाहर जाके परीक्षा, उसको भी लोगों ने नेगेटिव वे में लिया कि अरमान खुश है कि पायल को वहां निकल। मैं तो ये बात जानती हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। जी मेरे साथ तो मतलब वही आधी चीजें दिखाते थे। लड़ाई हुई, टक टक, गलत संभावना एंड उसके बाद का, उसके आगे का, उसके पीछे का कोई रीजनिंग नहीं। बात जाननी है बार बार, जैसे अरमान और कृतिका का पूल में एक को दिखा रहे हैं और उन्हीं दोनों की क्लोजनेस दिखा रहे हैं। तुम बैठती नहीं थी क्या अरमान के पास, या अरमान तुम्हारे पास नहीं बैठता था? ऐसा था। अरमान हमारे साथ होता ही नहीं था। वो मेरे ख्याल एक ही दिन ऐसा था कि हम लोग तीनों पूल के अंदर गए थे, वो भी हम लोग जिम करके हटे थे और अरमान जी ने मुझे बोला कि चलो पूल में चलते हैं थोड़ी देर। हम दोनों आ गए थे। और गोलू का क्या है, गोलू पानी से बहुत डरती है। अच्छा। पूल वगैरह बहुत कम जाती है क्योंकि मैंने अरमान के साथ स्कूबा डाइव वगैरह सब कुछ कर रखी है, तो मुझे उतना डर लगता नहीं है। और वो पागल सी वो सीढ़ियों से ना उतर के वो सीधा डायरेक्ट कूद रही थी। अच्छा अच्छा। पूल की हाइट तो 5.5-6 फीट की होती है। हाँ। तो वो डायरेक्ट कूद रही थी, तो वो उसको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने उठा के उसे। यार लेकिन वो दिख तो ऐसा रहा था कि वही दोनों थे, मतलब बाकी तुम उसके आसपास भी नहीं थी। ये जो इंस्टाग्राम ये जो छोटे छोटे वीडियो उठा के बनाते हैं गलत। मैं तो ये बात जानती हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। जी मेरे साथ तो मतलब वही आधी चीजें दिखाते थे। लड़ाई हुई, टक टक, गलत संभावना एंड उसके बाद का, उसके आगे का, उसके पीछे का कोई रीजनिंग नहीं। आई विश कि बिग बॉस मैं इस शो के खिलाफ नहीं हूँ यार, लेकिन ये जो शो की आधी आधी चीजें दिखाते हैं ना, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप यार सही चीज तो दिखाओ यार, जो हो रहा है वो तो दिखाओ। मैं नॉमिनेट सारी गंदी चीजें ना, मैं नॉमिनेट हुई, अरमान ने मुझे गले लगाया, किस किया वो नहीं दिखाया। जाते हुए अरमान मुझे हंसते हुए बाय कर रहा है कि कहीं ऐसा लग रहा है बहुत खुश है। मैं बाहर जाके रोऊंगा। उस बंदे ने अपना इमोशन छुपा के, कृतिका ने उन्होंने मुझे बाय किया कि ये बाहर जाके परीक्षा, उसको भी लोगों ने नेगेटिव वे में लिया कि अरमान खुश है कि पायल को बाहर निकाल। यार तुम ना पहले ना मैंने कहा था ना तुम इमोशनल हो जाओगे, एंड दिस इज व्हाट आई फील बैड अबाउट। मुझे पता है ये चीजें होती हैं जब जो चीज नहीं होती और उसको बहुत घुमा के दिखाया जाता है और एक ही इमेज टार्निश करके ना उसको तरोड़ मरोड़ के जब बताते हैं ना, तो वो बहुत गलत होता है। और वो जनता के लिए भी गलत है यार, क्योंकि आपके तक जितनी चीजें पहुंचेंगी, आप जो देख रहे हो वही है, वो उसी के बेसिस पे आप इंसान को जज कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि आधी चीजें मत दिखाओ, जो दिखानी है ना तो फिर पूरी चीजें दिखाओ। मैं ये कह रही हूँ कि बिग बॉस में लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं बहुत जल्द। वो बाहर कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे सामने आई हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी, पर अभी वो टाइम नहीं है। जैसे मैं घर पहुंच गई, पर अपने बच्चों को गले लगा लूं, उसके बाद जो है बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। और अंदर अरमान का भी बहुत मिस कर रहे होंगे और वो अभी मुझे भी बहुत मिस कर रहे होंगे। अब ये मत बोलने लग जाना कि अगर दीदी मुझसे मिलने आई है तो दीदी जो है फॉलोइंग हमें को सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं। दीदी ने पहले भी बताया था, वो इंडिविजुअली हम तीनों को बहुत प्यार करती हैं और आप भी। सब लोगों को ना ये लगता है, देखो मैं जो चीज सही नहीं है मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक ना मुझे ऐसा लगता है एक सिचुएशन में इंसान पड़ा है, जैसे पायल है एक सिचुएशन में है और उस सिचुएशन में लड़की या तो बाहर चली जाती है उससे, या फिर उसके साथ रहते हुए जो भी पायल ने किया वो पायल के डिसीजन से। एंड नाउ अगर उनकी लाइफ में दे आर हैप्पी, तो आई डोंट थिंक कि हम लोगों को कुछ बोलना नहीं। और ये आज भी मैंने कम से कम 50 न्यूज चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया और मैंने अपने हर इंटरव्यू के एंड में एक ही मैसेज दिया पूरी पब्लिक को कि हम लोग 2 शादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जितने भी हिंदुस्तानी भाई मुझे देख रहे हैं या बाहर से भी देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि प्लीज 2 शादी कभी ना करें। हमारी तो मरने तक की नौबत आ गई थी। ये ना हो कि आपका परिवार, आपकी बीवी और ये 2 के चक्कर में आप एक से भी जाओ, 2 शादियों के चक्कर। यार इस चीज को डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है कि पायल बीइंग इन दिस रिलेशनशिप वो खुद भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। मतलब पायल की लाइफ में वो कैसा हुआ होगा, सोचो। मैं कभी सोचती हूँ पायल कि यार मेरा हस्बैंड अगर कोई और मतलब मुझे समझ में आए, यार मैं कभी जिंदगी में नहीं ले सकती। एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, मैं जिंदगी में कभी उस चीज को ले नहीं पाऊंगी यार। नहीं ले पाओगे, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल। ये तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट है? मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने अरमान को ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, 1.5 साल में उनसे अलग, 1.25 साल में उनसे अलग रही। अच्छा। हाँ, मैं उनसे अलग रही। मैं चीकू को लेकर चली गई। ओके। तो कृतिका और अरमान साथ में थे और अरमान ऑलरेडी सुसाइड करने के लिए 10वें फ्लोर एक होटल की 10वीं माले पे चढ़ चुके थे, वहाँ से कूदने ही वाले थे। मतलब बहुत कुछ इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। लोगों को लगता है कि ये लोग 3 लोग एक साथ है, 3 लोग एक साथ है। वो 3 लोग एक साथ होने के लिए बहुत कुछ झेला। यार कौन सही में अच्छा इंसान है? मेरे को मैं तो बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं रह के आई हूँ। मुझे वहाँ पे रणवीर शौर्य जो है वो बहुत जेन्युइन पर्सन लगते हैं और बाकी सब प्लेयर हैं, बाकी सब खिलाड़ी खेल रहे हैं और वो जेन्युइन मुझे लग रहे हैं। वो
एक लड़की है जिस शिवानी की बात कर रहे हो आप? जरा कुछ बताना चाहोगी? नो कमेंट्स। उसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हम मना खा रहे हुए हैं, हम घर कर गए हैं, हम क्या चुप रहेंगे? हम क्या चुप रहेंगे? हम बोलेंगे, हमने बोला है तो बोलना है। ऐसा जो मतलब करती है वो रियल है क्या? वो रियल नहीं लगता मेरे को। नहीं है तो वो रियल है, वो कानपुर रिया जिले की है वो। नहीं तो लेकिन आपको हिंदी में बोलनी आती है क्या? हिंदी आती है। आज के तो जब एपिसोड हिंदी बोलनी आती है तो ये वाली भाषा कहाँ बोल रही है? वो इसलिए बोल रही है क्योंकि वो चाहती है कि यूपी साइड के सारे अच्छा, वो कनेक्ट हो जाए, वो मिल जाए। वो मिल जाए। तो ये फैन फॉलोइंग का चक्कर है।